Hello everyone. Once again, welcome to our channel Maxwell Study Hub. So I'm here with another topic for class 10th Maharashtra State Board for Geography, that is chapter number 6, population. So before starting our lecture, let's discuss about the content of the chapter कि हम पूरे इस पर्टिकुलर चैप्टर में चैप्टर नंबर 6 में कौन से टॉपिक्स के साथ हम डील करने वाले हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ with the word population, with the actual topic population. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडियाज पॉपुलेशन, जहाँ हम देखेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इंडिया की पॉपुलेशन कैसे डिफर करती है ब्राज़ील से. ठीक है. देन वी आर गोइंग टू कंपेयर आवर पॉपुलेशन विद द ब्राज़ील्स पॉपुलेशन. ओके. और हम इसी के साथ हम इस चैप्टर में कंपोजिशंस ऑफ पॉपुलेशंस पढ़ने वाले हैं, यानी कि कंपोजिशन मींस द सब टॉपिक. ठीक है. व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पॉपुलेशन, व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है, जिसके वजह से पॉपुलेशंस काउंट किए जाते हैं. सो सेक्स रेशियो, population growth rate, life expectancy rate, and literacy rate. These are the compositions of the population. So in this chapter we are going to we are going to focus on these 7 core topics. Okay. So let's start with our introduction to population. देखते हैं कि population क्या है. ओके. हालांकि population आपके लिए कोई नई वर्ड नहीं है. You all are already familiarized with the word population. ठीक है. देन टू हम इस चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं. सो हम बेसिक हम पढ़ेंगे. सो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज एन ह्यूमन रिसोर्सेस, एक ऐसा रिसोर्सेस जो कि क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्सेस है विच कैन बी यूटिलाइज्ड मैक्सिमम. ठीक है. जिन्हें हम मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सकता है. ये एक ऐसा पॉपुलेशन, एक ऐसा रिसोर्सेस है. ठीक है. और कोई भी कंट्री या कोई भी नेशन के लिए पॉपुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. ठीक है. सो पॉपुलेशन इज एन ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर एनी कंट्री और नेशन. ठीक है. हर नेशन के लिए पॉपुलेशन क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज है. पॉपुलेशन इज इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस ऑफ एनी कंट्री. ठीक है. कोई भी कंट्री के डेवलपमेंट पर्पस के लिए, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या वो सोशली हो या वो कल्चरली हो, पॉपुलेशन होना, ह्यूमन होना काफी इंपॉर्टेंट है. Okay, so population can be measured quantitative as well as qualitative. Now the characteristics of population is subdivided into two types. Okay, what are they? Quantitative and qualitative. Quantitative means you can काउंट इट. ठीक है. आप मेजर कर सकते हो आप इन्हें. ठीक है. क्वांटिटेटिव यानी कि आप इनको काउंट कर सकते हो, क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो. यू कैन मेजर इट इन क्वांटिटी. ठीक है. एज वेल एज क्वालिटेटिव, दैट मीन्स आप इनके क्वालिटी को भी मेजर कर सकते हो. ठीक है. पॉपुलेशंस को. और ये क्वालिटी और क्वांटिटेटिव कैसे मेजर करेंगे, ये हम पढ़ने वाले हैं हमारे आने वाले टॉपिक में, कंपोजिशंस ऑफ populations में. ठीक है. द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर नेशंस इकोनॉमी एंड सोशल प्रोग्रेस. ओके. कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी कंट्री के पॉपुलेशन की जो क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स हैं, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इन द सेंस लिटरेसी रेट. ठीक है. एजुकेटेड पीपल्स. ठीक है. देन देयर स्किल्स. ओके. स्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं. तो ये जो स्किल्स है, टैलेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे चीजें क्या है, क्वालिटी, एक क्वालिटेटिव है पॉपुलेशन का, यानी कि पॉपुलेशन की एक क्वालिटी है. सो हर कंट्री के, नेशन के इकोनॉमी के लिए एज वेल एज सोशल हार्मनी के लिए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होना काफी ज्यादा जरूरी होता है. ठीक है. सो देखते हैं हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कैसी है. ठीक है. इनकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स क्या है. Okay, so India's population is around 121 crores according to the census 2011. ठीक है. As per our last census,
ओके, एज पर आर लास्ट काउंट इन 2011, ठीक है, ये एक सेंसस में 2011 में हुआ था एंड आने वाले 2020 में अगेन ये काउंट होने वाला है, ठीक है। सो ये सेंसस के हिसाब से हमारे इंडिया का पॉपुलेशन जो था वो कितना है, 121 करोड़ है, ठीक है। सो ये एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स हो गया। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, ओके, नेक्स्ट टू द चाइना इंडिया इज सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ठीक है, जो कि आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हो। इंडिया ऑक्यूपाइज ओनली 2.41% 41% of the land area of the world, whereas it supports 17.5% of the world पॉपुलेशन, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन में कितना शेयर करता है, 17.5%, ओके। सो इंडियाज एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी इज 3,382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 382% पर स्क्वायर किलोमीटर हैज पर 2011 सेंसस, ठीक है। अगर आप पॉपुलेशंस की एवरेज निकालोगे, ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू काउंट एन एवरेज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, सो इंडिया का पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है जब आप काउंट करोगे और जब आप एवरेज निकालोगे तो उसके हिसाब से 382% पर स्क्वायर किलोमीटर है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो ये जितने भी रेशियो है, यानी कि जैसे कि आपने वेरी फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि 121 करोड़ है, ठीक है, देन 382% पर स्क्वायर किलोमीटर, 17.5%, ठीक है, दिस ऑल आर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, दे आर नॉट एक्चुअल वैल्यू, दे आर नॉट एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है, बिकॉज पॉपुलेशन जो है वो क्या होगा, कभी बढ़ेगा और कभी कम होगा, ठीक है, दे आर ओनली टेम्पररी बेसिस, ठीक है, दे आर ऑन टेम्पररी बेसिस, ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, पॉपुलेशन ऑलवेज फ्लक्चुएट्स। सो इन इंडिया पॉपुलेशन इज वेरी अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ठीक है, हर जगह पर पॉपुलेशन एक जैसा नहीं है, कुछ जगह पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, जैसे अगर आप महाराष्ट्र मुंबई की बात करते हो, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आप देखोगे कि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो हर जगह पर पॉपुलेशन कैसा है, इवन नहीं है, यानी कि एक जैसा नहीं है। Physiography, climate and plays an important role in the distribution of population। और ये uneven क्यों है, ये equally distributed क्यों नहीं है, because of फिजियोग्राफी एंड द क्लाइमेट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फिजियोग्राफी, जैसे कुछ हिली माउंटेन्स रेंजेस हैं, सो उस पर्टिकुलर जगह पर सेटलमेंट्स नहीं होते, काफ़ी सारे लोग सिविलाइज नहीं करते, ठीक है। देन जो क्लाइमेट है, कुछ जगह पर जैसे डेजर्ट्स एरिया है तो उस पर्टिकुलर जगह पर लोग नहीं रहेंगे, ठीक है, बिकॉज वहाँ का क्लाइमेट सुटेबल नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अंटार्कटिका की बात करूँ, सो वहाँ इतना ठंड है पोल्स की तरफ कि आप वहाँ नहीं रह सकते, आप वहाँ सिविलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये एक क्लाइमेट और फिजियोग्राफी एक इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर प्ले करता है, ठीक है। इसलिए इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, ये जो बायोडाइवर्स कंट्री है, यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो कैसे है, अनइवन है, ठीक है, वो कॉमन हर जगह पर नहीं है, ठीक है। Then, due to the fertile land, plain land, and availability of the water, human settlement have been established in this part फॉर मेनी सेंचुरीज, ठीक है। सिंस आप लोगों ने आपके चैप्टर नंबर 3 में आपने फीचर्स पढ़े आपने, ठीक है, फिजिकल फीचर्स पढ़े आपने इंडिया की, जहां आपने देखा कि कैसे हमारे पास माउंटेन्स हैं, फर्टाइल लैंड्स है, प्लेन्स हैं, जो कि हमारे मेन रिवर सिस्टम गंगा ब्रह्मपुत्र से बने हैं, ठीक है। तो ये it becomes more suitable, the land becomes more suitable for the people to survive over there, ठीक है। that's why the civilization is more, ठीक है, and it's from the ancient time, ठीक है, ancient time से ही civilization काफी ज्यादा यहाँ पर है, okay। Due to farming, industries and trade, the proportion of the population got concentrated in few places, ठीक है, जैसे कुछ urban places, ठीक है, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है, और कुछ अर्बन जो प्लेसेस हैं वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा डेंस है,
why? Because of the good facilities, good amenities, ठीक है, amenities facilities such as roadways, ठीक है, good road connections, ठीक है, transportation, communication, good mechanization and technology. Okay, these all are the factors, industries, trade, these all are the factors due to which the populations are mostly attracted towards them. ओके, सो काफी ज्यादा पॉपुलेशंस वहां पर भी आपको देखने मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल द नदर्न प्लेन्स इन द कंट्री लाइक दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, ठीक है, मुंबई, पुणे, बैंगलोर एंड चाइना, सॉरी चेन्नई. ठीक है, सो ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे नदर्न प्लेन्स के जहां पर पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा डेंस है. ठीक है, सो ऐसे हमारे डेंस पॉपुलेशन होने की वजह से और कुछ जगह पे स्पायर्स पॉपुलेशन होने की वजह से हमारे कंट्री के पॉपुलेशंस अनइवन है. ठीक है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली. Okay, then on the contrary, in mountainous hilly region, dry desert areas, dense forest areas, density is sparse. ठीक है, because they are not highly developed. ठीक है, all the facilities and amenities are not over there. ठीक है, that's why they are not densely populated. Their population is very sparse. ठीक है, because of inaccessibility एंड एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज एंड टफ लाइफ. ओके, डेवलपमेंट्स नहीं होने की वजह से माउंटेन्स, हिली एंड डिजर्ट एरियाज में आपको डेंस पॉपुलेशन देखने नहीं मिलेगा. इसलिए इंडिया जैसे कंट्री में पॉपुलेशन जो है वो क्या है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है. ओके, सो ये था हमारा इंडियाज पॉपुलेशन. So let's continue the chapter with Brazil's population. Let's compare the Brazilian population, okay, with India. Okay, now coming to the Brazil's population, Brazil is the most populated country in the South American continent. Okay, since you all know that Brazil is a country which lies in South American. Okay, that's why they are a South American continent. ठीक है, एंड दे आर मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड इन साउथ अमेरिकन. ठीक है, जितने भी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उस पर्टिकुलर एरिया से ब्राजील एक ऐसा कंट्री है जहां पर काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेशन है. Okay, so with a population of around 19 crores according to the census 2010. Okay, ब्राजील की जो काउंट हुए थे वो सेंसस 2010 में हुआ था जहां पर पॉपुलेशन था 19 करोड़. इट रैंक्स फिफ्थ इन द वर्ल्ड, जहां पर ब्राजील जो है वो फिफ्थ रैंक पे है. ओके, एंड इट इज ऑल्सो द फिफ्थ इन द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट ऑफ एरिया. ठीक है, और एरिया वाइज अगर आप देखोगे तो ब्राजील एक ऐसा कंट्री है जो फिफ्थ रैंक पे है. ठीक है, देन ब्राजील ऑक्यूपाइज 5.6% ऑफ द वर्ल्ड टोटल लैंड एरिया. ओके, लैंड एरिया जो शेयर है वहां पर ब्राजील ने 5.6% ब्राजील ने ऑक्यूपाई किया है. ठीक है, एंड हैज 2.78% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन, और वर्ल्ड पॉपुलेशन में से 2.78% पॉपुलेशन ब्राजील शेयर करता है. Okay, therefore the density of the population is around 23% per square kilometer. ठीक है, सो हैज कंपेयर टू द इंडिया. ठीक है, ब्राजील की जो पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर है वो 23 है. ओके, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज वेरी अनइवन इन ब्राजील लाइक इंडिया. ठीक है, ब्राजील्स पॉपुलेशन इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली. ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ द ब्राजीलियन हैव कंसंट्रेटेड विद इन 300 किलोमीटर्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड हियर. ठीक है, जितने भी पॉपुलेशंस हैं वो ब्राजील के 300 किलोमीटर्स में इसका सबसे ज्यादा डेंसिटी आप देख सकते हो यहाँ पर मैप में कि कैसे हमारे यहाँ पर जो ब्राजील है वो ब्राजील में कैसे जो डॉट्स दिखा रहे हैं आपको, पिंक डॉट्स दिखा रहे हैं. ठीक है, वो पिंक डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉपुलेशन. द पिंक डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन. सो हाउ पॉपुलेशन इज highly dense. Okay, so on the other hand the interior in the Amazon basin is very sparsely populated. जो population है वो काफी sparsely है.
unfavorable climate, heavy rainfall, accessibility and dense forest are the barriers to the development of human settlements here. ठीक है, अब ये जो ब्राजील में जहां पर आप देख सकते हो कि ये जो नदन पार्ट है, इस नदन पार्ट में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट नहीं है, हेवी रेनफॉल है, डेंसली पॉपुलेटेड है, फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है. Therefore, the settlement occurs only in few places in the Amazon basin. The central and the western part of Brazil is less populated. The density of population in the highlands of Brazil is मॉडरेट. ठीक है, यानी कि डेंसिटी के बारे में सेंट्रल पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट बताया है जहां पर पॉपुलेशन काफी कम है बिकॉज दे ऑल आर फॉरेस्ट एरिया, देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज वेरी लो. ठीक है, और द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द हाईलैंड्स ऑफ ब्राजील इज मॉडरेट. मॉडरेट यानी कि ना काफी ज्यादा ना काफी कम. ठीक है, सो ये था हमारा ब्राजील पॉपुलेशन और हमारा इंडियाज पॉपुलेशन. सो टिल नाउ वी हैव covered our three topic: introduction to population, India's population and Brazil population. In next upcoming video we are going to start with our composition of the population, where we are going to study about the sex ratio, population growth rate and life expectancy rate as well as literacy rate. So आप तब तक के लिए ये सारे नोट्स बनाओ. ठीक है, विच इज़ मोर हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक है, और इसे स्टडी करने की तैयारी शुरू कर दो. सो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.